तो बच्चों जानते हैं वायरॉइड्स के बारे में। वायरॉइड्स क्या हैं? ऐसा देखा गया, देखिए वायरस तो प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया, किसने ऑब्जर्व किया फर्स्ट टाइम? टीओ डाइनर ने 1971 में, कि वायरस से भी छोटे पार्टिकल्स हैं और वो एक बीमारी कॉज कर रहे हैं जिसको कहते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और फिर बाद में जब इसकी एनालिसिस की गई तो पाया गया कि ये वायरस नहीं है, बल्कि क्या है? वायरस से भी कम है, मतलब सिर्फ आरएनए है। तो पाया गया इट वाज फ्री आरएनए, मतलब इसमें प्रोटीन की कोट नहीं है, लैग्ड प्रोटीन कोट वाज एब्सेंट। और इसका जो आरएनए है उसका मॉलिक्यूलर वेट भी जो वायरस के आरएनए से है उससे कम है। वायरल आरएनए से जो मॉलिक्यूलर वेट है वो भी कम है। तो लो मॉलिक्यूलर वेट आरएनए के इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं वायरॉइड्स। तो पीएसटी डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, इसको कॉज करने वाला जो वायरस था कॉज्ड बाय पीएसटीवी। अब पीएसटीवी का मतलब क्या है? ऊपर की लाइनें सेम हो जाएंगी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, वायरस की जगह क्या हो जाएगा? वायरॉइड्स। तो इस तरह से वायरॉइड्स पाए गए। तो इनका लिटरल मीनिंग क्या है? लिटरल मीनिंग वायरॉइड्स, वायर आधा तो वायरस ही है, वायरॉइड्स वायरस लाइक, मतलब क्या है? वायरस लाइक हैं लेकिन डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोट। वायर्ड वर्ड इसी से आया है, डिवाइड ऑफ प्रोटीन कोट। ठीक है, तो ये हो गए वायरॉइड्स। अब एक और लास्ट इसमें बचा हुआ है प्रियॉन्स। प्रियॉन्स एक्चुअली इन्फेक्शियस प्रोटीन है। अब प्रोटीन कैसे इन्फेक्शियस हो सकती है? प्रोटीन को फंक्शनल होने के लिए उसके फॉर्मेशन के साथ साथ उसकी प्रॉपर फोल्डिंग होती है प्रोटीन सिंथेसिस में। तो अगर प्रॉपर फोल्डिंग नहीं हो पाई, इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन्स कई बार इन्फेक्शियस हो जाती हैं। और जब ये इन्फेक्शियस हो जाती है तो इनको क्या कहते हैं? प्रियॉन्स कहते हैं। अब इनके साथ ना तो कोई डीएनए एसोसिएटेड होता है ना कोई आरएनए एसोसिएटेड होता है, और ये बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज को कॉज करते हैं। ठीक है, अब प्रियॉन को अगर एक्सपेंड करना चाहो तो इस तरह से कर सकते हो। प्रियॉन, पीआर फॉर प्रोटीनेसियस, प्रोटीनेसियस यहां से नाम आया है इसका। आई फॉर इन्फेक्शियस, और ओएन, फिर ओएन फॉर ओनली। तो प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस ओनली, ये प्रियॉन डिजीजेस के लिए वर्ड यूज होता है। तो ये बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कॉज करते हैं। सिमिलर इन साइज टू वायरसेस, जो इनका साइज है, डायमेंशन है, वो वायरसेस के सिमिलर होता है। नोटेबल प्रियॉन डिजीजेज बहुत सारे हैं, दो एग्जाम्पल बुक में दिए हुए हैं। बोबाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ये एनिमल्स में होता है, इसको कॉमनली मैड काउ डिजीज भी कहते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है। और इसका एनालॉगस वेरिएंट ह्यूमन में भी है, क्योंकि मैमल्स और ह्यूमन की फिजियोलॉजी मिलती जुलती है। तो इसको कहते हैं सीआर जैकब डिजीज इन ह्यूमन। तो ये इम्प्रॉपरली फोल्डेड प्रोटीन की वजह से होता है, इसके साथ कोई डीएनए कोई आरएनए एसोसिएटेड नहीं होता है। एंड दीज आर इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स। फुल फॉर्म इनको एक्सपेंड करोगे तो प्रोटीनेसियस इन्फेक्शियस ओनली। ओके, थैंक यू।